ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि। ओम सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिने पुनाति भुवनत् पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णम सर्ग कल्लोल संकुलम कांड ग्राह महामीनम वंदे रामायणानोम। ओम पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकुलं यः पिबन्ति सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्य मुनि वंदे प्राचेतं समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुखं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सहित सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थितम् अग्रे वाचयितुं प्रभजनं सुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं भरतादिभिः परम भृत्यं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रासुतं शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वो दल्यो वर्यादि गुणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासुतं जाम्वानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्ते नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्तुते चंद्र कर्म मरुत् गणभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता राम भुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणे शृण्वं रामकथानादं को न यान्ति परां गति नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीतास्मारो पृथ्वां वाग्यं पाण्डवमस्य इक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग वाल्मीकि रामायण का जो है महात्म पढ़ेंगे कि वाल्मीकि रामायण का महात्म क्या है, उसको सुनने का प्रॉफिट क्या मिलता है हमें, और उसको भगवान श्री राम का चरित्र कितना मधुर है। उसको व्यक्ति जो जीवन में धारण करता है उस चरित्र को, उसका जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति करता है वो। ठीक है ना। मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है ना। जो हमें वेदों से प्राप्त होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र की कथा क्या करती है, हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को रेगुलेट करके पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति प्रदान करती है। ठीक है ना। बताते हैं इसमें कि रामायण की पाठ की महिमा बताने वाला यह वाल्मीकि रामायण का प्रथम अध्याय कल्प का अनुकल्पित रूप है, अनुकीर्तन है। इससे कलयुग की स्थिति, कलिकाल में मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण के पाठ की महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन है इसमें। ठीक है। बताते हैं श्री रामचंद्र की समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। भगवान श्री राम क्या करते हैं, समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरा आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परम आनंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले, सृष्टि पालन और संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता, जिनसे अभिन्न अंश मात्र हैं, उस परम विशुद्ध सच्चिदानंद में परम आत्म देव श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ और उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा कि भगवान, आप विद्वान हैं और ज्ञानी पुरुष हैं। हमने जो कुछ पूछा है वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन से बंधे हुए जीवों के दुख का क्या कारण है,
इस संसार बंधन का उच्छेदन करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेदांत मार्ग नष्ट हो चुका है। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएगा, उस समय पाखंड फैल जाएगा। ये बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोग ऐसी बातें करते हैं। जब बोलते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा, वेदांत मार्ग लुप्त हो जाएगा। जो भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान है, वो क्या होगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और पाखंड फैल जाएगा। ठीक है। उस समय सभी लोगों को क्या करना होगा? कलयुग के सभी लोगों को काम वेदनाओं से पीड़ित, नाटे शरीर में लोभी होना, धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला होगा। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। बोलते हैं कि कलयुग के लक्षण क्या होगा, कि सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, नाटे कद के होंगे, लोभी होंगे, धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहने लगेंगे, और थोड़ी आयु वाले होंगे और अधिक संतान वाले होंगे। ये कलयुग के लक्षण बता रहे हैं वो। बता रहे हैं कि इस युग में स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदा अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुष के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलने वाली, शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने में सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधनों में बंधे रहेंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। ये कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। कौन? नारद मुनि। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोग वह शिष्यों, बता रहे हैं कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथ से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्वक बातें करने लगे, तब जानना कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ये कलयुग के लक्षण बताए गए हैं कि ब्राह्मण क्या करेगा, पाखंडियों के साथ मिलकर और पाखंडपूर्ण बातें करेगा। तब जान लेना कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्राह्मण्य इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने वालों के लिए, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादि देव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो, वो हमें उपाय बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत ने कहा कि इन सारी बातों पर आप पूर्ण प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होगा? अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, मुनिवर, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वो मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों को बाधा का निवारण करने वाला है। और जो इस रामायण के महात्मा को सुनेंगे तो समस्त पापों का नाश करने वाला है और दुष्ट ग्रहों की बाधाओं का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। जो संपूर्ण वेदार्थ हैं उसके अनुकूल है ये। बोलते हैं उससे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य आपके पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। ये जो पाठ है, ये पाठक को और श्रोताओं को समस्त कल्याणमयी सिद्धि को देने वाला है। जो पढ़ेगा और जो सुनेगा उसको क्या होगा, समस्त कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त होगी। बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करें। बोलते हैं, महापातकों तथा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ विप्रवर। रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन और परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। रामायण क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रेगुलेट करता है और परम अमृत प्रदान करता है। इसको भक्ति भाव से श्रवण करने से समस्त पाप तक नाश हो जाते हैं, मतलब समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों में पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात बताई गई है।
जो पाप के बंधनों में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उस असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए जवितेंद्र गण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें। रामायण के पाठ की महिमा से और जिसे सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है, और श्रवण करने वाले मनुष्य पाप दोषों से रहित होकर भगवान अच्युत स्वरूप हो जाते हैं। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वो उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाले विशिष्ट सृष्टि पालन और संहार करते हैं। उन आदि देव परम उत्कृष्ट परमानंद श्री रामचंद्र को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारणों से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। उस रामायण के अनुशीलन भी उसी की प्राप्ति होती है। विप्रवर, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। कब कब? कार्तिक महीना में, माघ महीना में और चैत्र महीना में। चैत्र महीना भी शुरू हुआ है इससे, ठीक है ना। इस दिन में हमें रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र की मंगलमयी चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक में और परलोक में भी अपने समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और 21 पीढ़ियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र के परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। बोलते हैं कि चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना और सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य यह भगवत भक्ति और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री रामचंद्र का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाती है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तपोधन, इस शरीर में भी सब तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम की कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है। मतलब मनुष्य जीवन में हमारे पाप तभी तक हैं जब तक हम भगवान श्री राम की कथाओं का श्रवण नहीं किया हमने। बोलते हैं संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है, अतः करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। क्या बोलते हैं, इस भौतिक संसार में रामायण की कथा सुनना बहुत ही दुर्लभ है। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी इस रामायण की अमृत कथा का श्रवण का चांस मिलता है उसको। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक मास में, माघ में और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण का के श्रवण से सौदास भी शाप मुक्त हो गया। एक सौदास नाम का एक राक्षस भाव संपन्न मनुष्य था, वो भी रामायण के श्रवण मात्र से क्या हुआ, सांप से मुक्त हो गया। सौदास ने महर्षि गौतम के सांप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से पुनः उस सांप से छुटकारा प्राप्त कर लिया। जो पुरुष श्री रामचंद्र की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े से बड़े पापों तथा पातकों आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनक कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ठीक है ना। तो ये रामायण का महात्म था। अब आगे हम लोग सुनेंगे कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में रामायण का क्या महात्म बताया गया है। बोलते हैं कि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्री रामायण वेद का दूसरा रूप है। श्री भगवान ने के जितने भी अवतार होते हैं, उन सब में तीन वस्तुएं किसी न किसी रूप में श्री भगवान के साथ अवश्य अवतीर्ण होती है। पहला है वेद, दूसरा है श्री लक्ष्मी और तीसरा है शेष नाग। ये तीन चीजें भगवान के साथ 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 अवश्य अवतार लेते हैं। क्या? वेद, स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी और भगवान शेषनाग। श्री लक्ष्मी जी भगवान की नित्य प्रियतमा हैं। ये श्री भगवान का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं और भगवान के साथ अवतीर्ण होकर सांसारिक जीवों को परमात्मा की कृपा को बनाने का काम किया करती हैं। संसारी जीव का स्वभाव है कि वो भगवान के से विमुख रहा करता है। माया के द्वारा मोहित जीव अहंकार के कारण बंधन में बच जाता है। अहंकार और ममत्व के ये दोनों माया के स्वरूप हैं। महर्षि पराशर विष्णु पुराण में महर्षि मैत्रेय को बताते हैं, क्या बताते हैं
शून्यताम चाप्य विद्यायाम स्वरूपम कुलनंदनम अनात्म्यात्मम बुद्धिम आसी अस्त्वे स्वमितिम यामतिम। हे कुलनंदन, अविद्या के स्वरूप को सुनो। अनात्मा देह इंद्रिय मन और बुद्धि आदि में जो आत्म तत्व की बुद्धि होती है तथा जो अपनी वस्तु नहीं है उसमें जो स्वइत्व की बुद्धि होती है वही अज्ञान अथवा माया है। इन दोनों प्रकार की बुद्धियों को ही अहंकार और ममत्व शब्द से अभिहित किया गया है। मायाग्रस्त जीवों के सामने भगवान लुप्त हो जाते हैं। माया का काम ही यह है कि वह जीवात्मा के समक्ष भगवान के स्वरूप को छिपा कर देती है। श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में कहते हैं कि जीवात्मा के सामने से भगवत स्वरूप को तिरोहित करने वाली देह इंद्रिय आदि के आत्म तत्व बुद्धि इत्यादि विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करने वाली अपने ही रूप रस गंध और स्पर्श शब्द आदि विषयों में भोगत्व की बुद्धि को उत्पन्न करने वाली यह स्वयं देह इंद्रिय और भोग्य पदार्थों के रूप में स्थित रहने वाली माया स्वरूपणी है। कि जो हमारा ये शरीर है ये क्या करता है, स्वयं में रूप रस गंध और स्पर्श शब्द आदि का में भोग बुद्धि करके स्वयं देह इंद्रिय और भोग्य पदार्थों में रुचि जागृत कर देता है और यही माया का स्वरूप है। और क्या करता है, भगवान से विमुख करता है हमें। श्री लक्ष्मी जी जीव को इस माया के बंधन से छुड़ाकर भगवान की कृपा का पात्र बनाने का काम करती हैं। ये जीवात्मा को भगवान से मिलाने का काम करती हैं, अतः इसको पुरुषाकार स्वरूप माना जाता है। पुरुषाकार कहते हैं कि मिलाने वाले को। रहस्य ग्रंथों में इसे स्त्री पार्षदम कहा गया है। लक्ष्मी जी पुरुष आकार स्वरूपिणी है। विश्वक्सेन संहिता में कहा गया है कि मत प्राप्ति प्रति जंतु नाम संसारे पततामभम लक्ष्मी पुरुषकारत्व निर्दिष्टम परमर्षिभिम ममापि च मतम हेतम नान्यथा लक्षणम भवेत। अर्थात संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए परम परम महर्षियों ने लक्ष्मी जी को पुरस्कार स्वरूप बताया है। मुझको भी यही अभिमत है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। संसार में आकर लक्ष्मी जी पापी से पापी जीवों का भी उद्धार करने का काम करती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी को कभी भी श्री भगवान का साथ नहीं छोड़ती हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्री रामावतार के समय श्री लक्ष्मी जी श्री सीता जी के रूप में अवतीर्ण हुई थी और श्री कृष्ण अवतार के समय वे स्वयं श्रीमती रुक्मिणी देवी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। अन्य अवतारों में श्री लक्ष्मी जी श्री भगवान से कभी विलग नहीं होती हैं। श्री भगवान के देव रूप में अवतीर्ण होने पर ये भी देव शरीर धारण कर लेती हैं और श्री भगवान के मनुष्य शरीर धारण करने पर ये भी मानुषी शरीर में आती हैं। प्रत्येक अवतारों में ये भगवान विष्णु के शरीर के अनुकूल ही अपना शरीर बना लेती हैं। मतलब जिस स्वरूप में भगवान आते हैं उसी स्वरूप में माता लक्ष्मी भी उनके साथ उपस्थित होती हैं। भगवान श्री राम के साथ वही लक्ष्मी जी सीता के रूप में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में वो रुक्मिणी मैया के रूप में आती हैं। ठीक है ना। अन्य विष्णु स्वरूपों में भी वो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ प्रकट होती हैं। श्री लक्ष्मी जी के ही समान वेद भी श्री भगवान के प्रत्येक अवतारों में किसी न किसी रूप में अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्री रामा अवतार में वेद स्वयं वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतीर्ण हो गए। तो जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो वेद जो है स्वयं वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतीर्ण हो गए। क्या बताया हमने शुरुआत में कि वेद और श्री लक्ष्मी और श्री शेष जी ये भगवान के साथ ही प्रकट होते हैं। तो वेद स्वयं रामायण के रूप में अवतीर्ण हुआ, लक्ष्मी जी स्वयं सीता देवी के रूप में और शेष जी स्वयं लक्ष्मण जी के रूप में भगवान श्री राम के साथ अवतीर्ण हुए। बोलते हैं श्री रामावतार के समय वेदावतार श्री रामायण के रूप में हुआ। जिस तरह वेद ज्ञान राशि है उसी तरह श्रीमद् रामायण भी ज्ञान राशि है। जिस तरह वेद श्री भगवान के स्वरूप गुण विभूति आदि की विस्मृति व्याख्या करता है उसी प्रकार श्री रामायण भी वेद वित्य श्री भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूति आदि की विस्तृत व्याख्या करता है। जिस तरह वेद आत्म कल्याण के साधनों का निरूपण करता है उसी तरह रामायण भी आत्म कल्याण के साधनों का निर्देश करता है। जिस तरह वेद माता गायत्री में 24 अक्षर हैं उसी तरह श्रीमद् रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं। जिस तरह वेदांतोक्त आत्म कल्याण उपयोगी विद्याओं का न्यास विद्या की प्रधानता बतलाई गई है उसी तरह रामायण में भी शरणागति विद्या को ही भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बताया गया है। यह विभीषण शरणागति तथा जयंत परित्राण और अपराधिनी राक्षसनियों के उद्धार के उपाख्यान से स्पष्ट है। जिस तरह क्या बोलते हैं कि श्रीमद् रामायण शरणागति विद्या को बताता है कि किस तरह हम भगवान श्री राम के शरणागत हो पाएंगे।
ठीक है ना, ये सर्वोच्च साधन है शरणागति प्राप्त कराने के लिए। इस तरह से वेद वेदांत संपन्न श्री रामायण की जितनी ही महिमा बताई जाए वह कम है। स्कंद पुराण में श्री राम के महात्म का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया है। उसी के अनुसार यहाँ पर श्रीमद् रामायण का महात्म वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण में रामायण महात्म के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि कलयुग में मानव जीवन के उद्धार का सर्वोच्च साधन श्री रामायण का अनुशीलन ही होगा। रामायण काव्य के वर्णन चरित्र श्री सीता जी और श्री रामचंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वादरायण कहते हैं। क्या वादरायण ऋषि कहते हैं? बोलते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गतिम रामेण प्रति हन्यते कलि कलिमयम रामाय कार्यम नमम रामातम त्रयस्तिम काल भीमम भुजगो रामस्य सर्ववशे रामे भक्तिर खंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयम्। अर्थात संपूर्ण जगत में के रक्षक भगवान श्री राम हैं। उनको छोड़कर जहाँ कहीं कहीं भी रक्षकत्व की प्रतीति होती है वह प्रतीत्याभास मात्र है। श्री भगवान के रक्षक रहने पर भी सभी रक्षक रक्षक रह सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को उपदेश देते हुए कहा है कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। क्या बोलते हैं? देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को उपदेश देते हैं कि भगवान श्री राम अपने धर्म के रक्षक हैं और अपने शरणागत जीवों के भी रक्षक हैं। विभीषण जी ने भी ऐसा ही अनुभव किया। उन्होंने सुग्रीव से कहा, क्या बोला सुग्रीव से विभीषण जी ने, कि निवेदितम माम क्षिप्रम राघवायम महात्मने सर्वलोकम शरण्यायम विभीषणम उपस्थितम। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र को मेरे आने की सूचना दे दो। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री रामचंद्र को बता दो कि विभीषण आपकी शरण में आया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं शरणागत जीवों की रक्षा करने का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सकृत देव प्रपन्नाय त्वा स्वामित्य च याचेत भयम सर्वभूतेभ्यम ददाप्य इत्य व्रतम मम। अर्थात मेरा यह नियम है कि जो व्यक्ति एक बार भी शरणागत होकर कहता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो मैं उसके भूतों के अभय समस्त जीवों में अभय बना देता हूँ। इसलिए महर्षि ने कहा कि भगवान संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? भगवान श्री राम बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति एक बार भी भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करके और शरणागत हो जाता है और बोलता है कि हे प्रभु आपकी मैं शरण में हूं, तो भगवान क्या करते हैं? समस्त जीवों में उसको अभय प्रदान करते हैं। समस्त जीवों से समस्त भय से उसको अभय प्रदान कर देते हैं और वह भगवान संपूर्ण जगत के रक्षक हैं, ये वो बात जान जाता है। राम बिना का गति, इस वाक्यांश में महर्षि ने यह भी बताया कि श्री रामचंद्र ही समस्त जीवों के लिए सर्वोच्च आश्रय हैं। श्री रामचंद्र जी को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय वास्तविक नहीं है। वे ही सबके आश्रय तत्व हैं। तो भगवान श्री राम ही हम सब जीवों के क्या है? आश्रय तत्व हैं। ठीक है ना? जब हम भगवान श्री रामचंद्र की का आश्रय लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। राम का नाम क्या करता है? हमें मुक्ति प्रदान करता है। और कृष्ण का नाम क्या करता है? हमें प्रेम प्रदान करता है। राम नाम से मुक्ति मिलता है और कृष्ण नाम से प्रेम मिलता है। किसका प्रेम? भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम। बोलते हैं कि रामेण प्रति हत्यन्ते कलि मलयम। श्री रामचंद्र जी कलयुग के समस्त दोषों को विनष्ट कर देते हैं। जीव जो स्वाभाविक रूप से दोषाकर है, कलयुग में जीवों के दोषों का कोई ठिकाना नहीं है। वह निरंतर निषिद्ध कर्म कृत्य अकरण और अकृत्य करण रूप दोषों से संपृक्त रहता है। किंतु भगवान श्री राम जो परम दयालु हैं, वो अपनी अहेतुकी की कृपा से जीवों के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। रामाय कार्य नमः। अतएव आत्म जीवन चाहने वाले जीवों को चाहिए कि वे भगवान श्री रामचंद्र को नमस्कार करते रहें। जो आत्म जीवन चाहता है उसको क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम को नमस्कार करना चाहिए। बोलते हैं रामातम त्रस्यति काल भीमम भुजग्यम। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र से काल रूपी भयंकर सर्प भी भयभीत रहता है। संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। तो मृत्यु का भय भी भगवान श्री रामचंद्र का जो भक्त है उससे मृत्यु भी डरता है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जो काल रूपी ब्याल को भी विनष्ट कर देते हैं, उनको गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि काल ब्याल कर भक्षक जोई। श्रुति भी कहता है कि यस्य ब्रह्मम च छत्रम च उभे भवतम ओदनम मृत्यु यस्योपसेचनम कम इत्थाम वेदम को अत्र स। अर्थात संपूर्ण जगत जिसके लिए
ओदन के समान है और मृत्यु जिसके लिए उपसेचन के समान है, उस परम भगवान को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। जिस तरह से लोग दाल और चावल को मिलाकर खा जाते हैं, उसी तरह भगवान श्री राम भी प्रलय काल में समुपस्थित होने पर जगत के समस्त साथ साथ काल को भी अपने ग्रास बना लेते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी इसकी व्याख्या की गई है। हम देखते हैं कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब कुछ भगवान में ही समाहित हो जाता है, भगवान उसी में विलीन, भगवान में ही सारी सृष्टि क्या है, समाहित हो जाती है। और फिर जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सब कुछ भगवान के श्वास से सब चीजें प्रकट हो जाती हैं। इस तरह से भगवान प्रलय करते हैं और फिर से क्या करते हैं, सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। बोलते हैं कि रामस्य सर्ववशी, संपूर्ण जगत भगवान श्री राम के वश में है, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा स्वतंत्र हैं। श्रुति भी कहती है कि पति पति नाम ऐश्वर्यम, अर्थात भगवान संपूर्ण स्वामियों के स्वामी हैं तथा वह स्वतंत्र हैं। बृहदारण्य श्रुति भी कहती है कि सर्वस्य वशी सर्वशयिष्यानम, अर्थात भगवान संपूर्ण जगत को अपने वश में रखते हैं, वह संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत में भी कहा गया है कि जगत वशी वर्ततेदम कृष्णस्य स्वचराचरम, अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री भगवान के वश में है। रामे भक्तिर खंडिताम भवतु में, श्री रामचंद्र में मेरी अखंड भक्ति हो, क्योंकि भगवान श्री राम को केवल भक्ति ही प्रिय है। भगवान श्री राम भक्त वत्सल है। यदि भगवान श्री राम में अखंड भक्ति हो गई तो भगवान की प्राप्ति में किसी प्रकार का संदेह ही नहीं होगा। राम त्वमेव आश्रयम, हे राम आप ही मेरे आधार हैं। संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री राम हैं। श्रुति भी यही कहती है। एशम सेतु विदरणम, अर्थात यह भगवान ही संपूर्ण जगत को विशेष रूप से धारण करने वाले सेतु हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी भी कहती है, रावण की पत्नी मंदोदरी भी भगवान श्री राम की भक्त थी। क्या बोलती है, एशम सेतु, भगवान संपूर्ण जगत को पार करने वाले सेतु के समान है। अब महर्षि सूत से प्रश्न किया जाता है। बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जब चित्रकूट में श्री सीता के साथ नित्य निवास करते हैं तो परम आनंद स्वरूप और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता भगवान श्री राम के अंश हैं और व्यवहार के साधक हैं। सभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि सांसारिक जीवों को सदा दुखी रहते हैं, संसार के बंधन से बंधे जीवों का उद्धार करने वाला कौन सा साधन है। कलयुग में पाखंड की प्रचुरता हो जाएगी। कलयुगी कामी कलयुगी लोग कामी और लोभी जीवों में आयु छोटी हो जाएगी। स्त्रियां अपने पतियों का अनादर करने लगेंगी। तो इस तरह के कलयुग के प्रभाव में महर्षि सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करता है वो समस्त पाप कर्मों से को नष्ट करके और भगवान श्री राम की भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है ना, ये महर्षि सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। इसमें अब हम लोग सोदास सोमनाथ की कथा का श्रवण करेंगे कि कैसे सनत कुमार महर्षि बता रहे हैं कि कैसे सोदास नामक जो एक आदमी था उसको कैसे श्राप से मुक्ति मिलती है भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को सुनने से। सौदास को राक्षस होने का शाप किसने और क्यों दिया, उसे उस शाप से कैसे मुक्ति मिली, इसे आप हमें सुनाएं। देवर्षि नारद से सनत कुमार महर्षियों ने कहा, क्या बोला, जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं, चारों कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्मचारी पुत्र हैं। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि सौदास नाम का जो ब्राह्मण था उसको राक्षस होने के श्राप किसने दिया और कैसे उसे राक्षस के उस श्राप से कैसे मुक्ति मिली, राक्षस शरीर से उसको कैसे मुक्ति प्राप्त हुई। देवर्षि नारद ने कहा कि सतयुग में सुदास का पुत्र सोमनाथ अत्यंत धार्मिक था। उसने गंगा के तट पर महर्षि गौतम से संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक बार सौदास शांत मना होकर परम भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। उस समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए, किंतु उसने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह देखकर भी महर्षि गौतम इसलिए प्रसन्न हुए कि यह शास्त्रोक्त कर्मों को कर रहा है, किंतु भगवान शंकर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। शाप से भयभीत ब्राह्मण सौदास ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गौतम महर्षि ने कहा कि ऊर्जे मासे सीते पक्षे रामायणम कथामृतम नावाहं चेम श्रोतव्यम भक्ति भावे सादरम नात्यांतिकम भवेत् तद्दम द्वादश शाब्दम भविष्यति। तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति तथा आदर पूर्वक
रामायण कथामृत का श्रवण करना, यह साप से सर्वदा के लिए नहीं, केवल 12 वर्षों तक के लिए रहेगा। ये जो श्राप आपको भगवान शिव ने दिया है, ये 12 वर्षों तक आप पर रहेगा। लेकिन अगर जो आप कार्तिक मास के में रामायण की कथा का श्रवण करोगे, तो इससे सारे श्राप आपके नष्ट हो जाएंगे। सौदास सोमनाथ ने आचार्य के चरणों की वंदना करते हुए कहा कि आप मुझे रामायण के कर्ता और उसके वर्ण्य विषय के विषय में बताएं। महर्षि गौतम ने कहा कि रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि हैं। उसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। कार्तिक मास में यह कथा सुननी चाहिए। इसके सुनने से सभी पातक नाश हो जाते हैं। यह कहकर महर्षि गौतम अपने आश्रम में चले गए। ब्राह्मण भी काले राक्षस शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल होकर घूमने लगा। वह अनेक प्रकार के जीवों को पकड़कर खा जाता। वह मनुष्यों का मांस खाता था। वह एक बार नर्मदा नदी के तट पर गया और वहां पर उसे कलिंग देश में उत्पन्न गर्ग नामक ब्राह्मण मिले। वह ब्राह्मण कंधे पर जल लेकर भगवान शंकर की स्तुति करते हुए, भगवान श्री राम के नामों का गान करते हुए अत्यंत हर्षपूर्वक नर्मदा नदी के तट पर आए थे। सौदास पहले तो उस ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा, किंतु ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री राम के नामों को सुनकर दूर ही खड़ा रह गया। वो उस ब्राह्मण को पकड़ नहीं सका। यह देखकर राक्षस ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको नमस्कार है। मैं कई करोड़ करोड़ ब्राह्मणों को खा गया हूँ। भगवान के नामों को सुनकर मुझे बड़ी ही शांति मिली है। अतएव सर्वथा त्वाम महाभागम रागादि रहितोद्यम राम कथा प्रभावेण प्राहम अस्मात् पातका धमात्। महात्मा ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से राग आदि दोषों से सर्वथा रहित हैं। आप मुझे उस अधम पातक से बचाइए। नाम रूपी कवच आपकी रक्षा करता है। मैंने अपने गुरु का अपमान किया था। फिर गुरु ने प्रसन्न होकर कहा था कि तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में श्री रामायण की कथा को सुनना। अतएव आप मुझे रामायण कथा को सुनाकर मेरी रक्षा करें। इसलिए इसके बाद ब्राह्मण ने सौदास से कहा कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है। कार्तिक मास में तुम रामायण की कथा को सुनो। राम ध्यान पराणम च क समर्थम प्रभादितुम राम भक्ति परो यत्रम तत्र ब्रह्मा हरि शिवम तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणम पराम नरः। श्री रामचंद्र के ध्यान में लगे व्यक्ति को कोई भी बाधा नहीं दे सकता है। जहाँ श्री राम भक्त रहता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव देवगण सिद्धगण और रामायण भक्तों का निवास होता है। अतएव कार्तिक मास में सावधानी पूर्वक श्री रामायण कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद उसे गर्ग ब्राह्मण ने सौदास को रामायण की कथा को सुनाया। उसके प्रभाव से सौदास भगवान नारायण का रूप धारण करके भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को चला गया। इस तरह से सौदास ब्राह्मण का उद्धार हो जाता है। अब जो चैत्र मास चल रहा है, चैत्र मास में अगर जो कोई व्यक्ति रामायण का श्रवण करता है तो क्या पुण्य फल मिलता है, इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, चैत्र मास में श्री रामायण की कथा श्रवण करने का फल बताते हुए देवर्षि नारद ने महर्षि सनत कुमार को बताया है कि आसितम पुरा कलयुगे कलिको नाम लुब्धक पर दारा पर द्रव्य हरणे सततम रतम। प्राचीन कलयुग में कलिक नाम का एक व्याग था। वह सदा दूसरों की पत्नी और दूसरों के धन का अपहरण किया करता था, दूसरों की निंदा करता और जीवों के देने वाले दुख देता। ब्राह्मणों और गौओं को मारना ही उसका पेशा था। उसके पापों का वर्णन करना असंभव है। वह महापातक था। एक बार वो धन्य धान से समृद्ध सौबीर नगर में आया। सौबीर नगर के उद्यान में भगवान केशव का सुंदर मंदिर था। उस पर सोने के कलश लगे हुए थे। कलश को देखकर कलिक बड़ा प्रसन्न हुआ। उस मंदिर में महर्षि उतक श्री भगवान की पूजा करते थे। वे अकेले रहते थे। वे स्वभाव से दयालु थे। कलिक ने निश्चय किया कि ये ऋषि ही हमारे चोरी करने में बाधक है। आधी रात होने पर उस मदोन्मत्त व्याध ने मुनि की छाती को अपने पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़कर तलवार से उसे मार डालना चाहा। उसे देखकर उतंग मुनि ने कहा कि तुम मुझे व्यर्थ ही क्यों मारते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निरपराध को मारना तो उचित नहीं होगा। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उसके साथ विरोध नहीं करते हैं। उत्तम पुरुष तो क्षमाशील होता है। वह विरोधियों को की गाली सुनकर भी शांत रहता है। सज्जन पुरुष कभी भी किसी से बैर नहीं करता है। दुष्ट पुरुष संसार में बहुत से जीवों को अकारण ही पीड़ा करते हैं। मल्लाह मछलियों के चुगलखोर सज्जनों को व्याध मृगों के अकारण ही बैरी होते हैं। संसार के सारे व्यवहार माया से
कल्पित है। मनुष्य दूसरे की संपत्ति को चुराकर परिवार का पालन पोषण करता है, किंतु मरने के बाद तो वह अकेले ही जाता है, उसके साथ उसका परिवार वाला कोई भी नहीं जाता है। इस संसार में मनुष्य ममता से बाधित होता है। परिवार के लोग मनुष्य की अर्जित संपत्ति का भोग करते हैं, किंतु मनुष्य अपने किए हुए पापों का फल अकेले स्वयं भोगता है। कलिक ने ऋषि की सारी बातों को सुना, उसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया। उसने हाथ जोड़कर महर्षि को से कहा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें। अब उसके संताप करते हुए कहा कि मया कृतानि पापानि महानि सुबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्दम तव दर्शनात् अहम वे पाप धी नित्यम महापापम समाचरम कथम में निष्कृतम भूयात् क यामि शरणम विभो। विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पापों को किया है, किंतु वे सबके सब आपके दर्शन मात्र से विनष्ट हो गए हैं। मेरी बुद्धि सदा पापमय रहती है। सदा मैंने बड़े बड़े पापों को ही किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? किसकी शरण में जाऊं मैं? पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं तो व्याघ्र शरीर में आया हूं। अब मेरी कौन सी दुर्गति होगी? व्याघ्र की संताप भरी बातों को सुनकर महर्षि ने कहा कि चैत्र मासे शीते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाहं किल श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम यस्य श्रवण मात्रेण सब सर्व पापे प्रमुच्यते। तुम्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से तथा समादार पूर्वक रामायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके श्रवण मास मात्र से मनुष्य सभी पातकों से छूट जाता है। उसी समय कलिक ने रामायण की कथा सुनी और वो पाप से मुक्त हो गया। कलिक ने महर्षि को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा करके श्री भगवान के लोक में चला गया। अतएव चैत्र मास के में श्री रामायण की कथा सुननी चाहिए। चैत्र मास में श्री रामायण की कथा सुनने वाला व्यक्ति अपनी सभी अभिलाषित पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। ये इतना पुण्य देने वाला है इस महीने चैत्र मास में। और जो कोई भगवान श्री राम के चरित्र को रामायण के माध्यम से, खासकर जो वाल्मीकि रामायण है उसके माध्यम से सुनता है, तो उसके समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये महात्म था इसका। अब आगे जो है, कल से भगवान श्री राम की कथा, रामायण की कथा